बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पढ़ते हैं ईथर। ईथर जो है, इनके बारे में बताया भी था कि ईथर जो है ये भी डेरिवेटिव है किसका, वाटर का। जिस तरह फिनोल एंड अल्कोहल थे, इसी तरह ईथर भी है। ईथर जो है, ईथर इज एक्चुअली ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड्स एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या है, सारे लिक्विड है। इसमें वोलेटिलिटी यानी वोलेटाइल है, वोलेटाइल लिक्विड है। मोस्ट इनफ्लेमेबल है, क्या है, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल है। यानी आप कह सकते हैं डेंसिटी इसकी क्या है, डेंसिटी लो है, तो लो डेंसर है। देन वाटर में लिख सकता हूं, पानी से ये कम डेंसर है ईथर। ईथर जो है ये आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ये जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये R इंटू आर, इसी तरह R इंटू O इंटू आर, ये आपस में ये है पार्शियली नेगेटिव, ये है पार्शियली पॉजिटिव, तो ये आपस में डाइपोल डाइपोल मोमेंट के साथ अटैच होते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये लो होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। यानी अल्कोहल को आप चेक करें, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अब देखिए डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं कि हमारे पास इस मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर लिंकेज है, इंटरेक्शन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। तो स्टूडेंट इसमें जो फोर्स पाया जाता है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एंड दैट वाई हम कह सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम है। अल्कोहल से क्या है, कम है। अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ईथर की, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से कंपेयर कर सकते हैं, यानी इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ये इतना सॉल्युबल नहीं है वाटर में। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं, यानी स्लाइटली कह सकते हो, स्लाइटली सॉल्युबल है। लेकिन ये बात भी याद रखना कि ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक जितने भी ईथर है, लाइक डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, ये थोड़ी सी क्या है, तकरीबन ये जो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक ईथर है, मोस्टली ये हमारे पास क्या है, सॉल्युबल है इन वाटर। अदरवाइज इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो यानी मोस्टली, यानी प्रोबेबल, मोस्टली सॉल्युबल इन, हम प्रेफर करते हैं मोस्ट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी ईथर की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास इसमें कम होती है और वाटर में, लेकिन हम कह सकते हैं कि मोस्टली ईथर जो है वो सॉल्युबल होते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। तो इसको एज अ हम ईथर को जो हम एज अ एनेस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, एनेस्थीसिया के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं ईथर को। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब पढ़ते हैं इसके साथ रिलेटेड एक टॉपिक है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को कैसे तैयार किया जाता है, ईथर जो है इसका एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस।
विलियमसन सिंथेसिस एक मेथड है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या है, विलियमसन सिंथेसिस के जरिए से हम दो किस्म के ईथर को तैयार कर सकते हैं। साइमेट्रिकल ईथर को भी तैयार कर सकते हैं, साइमेट्रिकल प्लस अनसाइमेट्रिकल ईथर, दोनों को हम तैयार कर सकते हैं। साइमेट्रिकल ईथर एंड अनसाइमेट्रिकल ईथर, दोनों को ही हम तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2 इंटू OH प्लस Na। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोपैलेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर अल्कोहल को हम मेटल, किसी मेटल से ट्रीट करें तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा CH3CH2ONA। ये वाला बॉन्ड टूट जाता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या बना, इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड प्रोड्यूस होता है, सोडियम एथॉक्साइड प्रोड्यूस कर जाता है। अब देखिए इस सोडियम एथॉक्साइड को हम अगेन ट्रीट करते हैं, ले लेते हैं सोडियम एथॉक्साइड को CH3CH2ONA, सोडियम एथॉक्साइड को मैंने लिया और इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। हम क्या करते हैं CH3CH2 इंटू Cl। तो ये जो सोडियम है ये किसके साथ मिलेगा, ये क्लोरीन ही के साथ क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, प्लस CH3CH2 इंटू O, CH3 इंटू CH3। इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, और इसको कॉमनली हम ये नाम देते हैं, कॉमनली इसको डाई इथाइल ईथर कहते हैं। IUPAC में इसको इथॉक्सी ईथेन कहते हैं, इथॉक्सी ईथेन इसको कहा जाता है IUPAC में। तो ये हमारे पास क्या है, अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं इसका रिएक्शन एक और भी लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब चेक कर ले, अगर हम विलियमसन सिंथेसिस में इस तरह करें कि विलियमसन सिंथेसिस में अगर हम इस तरह करें कि यहां पर मैंने लिया है CH3CH2 इंटू OH, ये अल्कोहल हमने लिया है, प्लस इसको मैंने मिलाया है सोडियम के साथ, तो हमारे पास बन रहा है CH3CH2 इंटू ONA बन रहा है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। अब इस देखो, सोडियम एथॉक्साइड को हम ट्रीट करते हैं एक किसके साथ, एक मिथाइल हैलाइड के साथ इनको ट्रीट कर रहे हैं। यानी आप अल्काइल, किसी भी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करो। अब इसमें यह कंडीशन नहीं है कि आपने मिथाइल आयोडाइड को ट्रीट नहीं कर सकते, या फॉर एग्जांपल आप मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट करो, आप इथाइल क्लोराइड को ट्रीट करो, आप प्रोपाइल क्लोराइड को ट्रीट करो, किसी एक को आप क्या करो, ट्रीट करो। तो अब जब ट्रीट करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, NaI सोडियम आयोडाइड बनेगा, प्लस CH3CH2 इंटू OCH3, क्या बना, मिथाइल इथाइल, यानी इथाइल मिथाइल ईथर बन गया, इथाइल मिथाइल ईथर बना। अब देख ले, ये हमारे पास यहां पे कार्बन 1, यहां पे कार्बन 2, कार्बन 1 कार्बन 2, इट मींस दैट इट शुड बी, इट इज अनसिमेट्रिकल ईथर।
ये क्या है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो ये कंफर्म हो गया कि विलियमसन सिंथेसिस में ये, अब देखिए इसी विलियमसन सिंथेसिस में ये कंडीशन नहीं है कि आपने सिमेट्रिकल तैयार करना है, अनसिमेट्रिकल, यानी जो भी ईथर आपको चाहिए आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मेथड नंबर सेकंड में हम लिखते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म भी मैं कर चुका हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप अल्कोहल के रिएक्टिविटी चेक करो, इसमें मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शन मैं कर चुका हूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है कि द रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को क्या करो, रिमूव करो। किससे रिमूव करो, वाटर को रिमूव करो अल्कोहल से। रिमूवल ऑफ वाटर को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ इस तरह होंगे, CH3CH2OH प्लस OH इंटू CH2 इंटू CH3। अब कंडीशन ये है कि यहां पर आपने यूज करना होगा H2SO4, H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर आपने यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ज्यादा टेम्परेचर दिया, यानी टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर दिया, तो फिर आपके पास रिएक्शन में अल्कीन प्रोड्यूस होगा, ईथर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये रिएक्शन कुछ यूं होगा कि यहां से वाटर क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, प्लस एक इथाइल बन गया, CH3CH2 इंटू O इंटू CH2 इंटू CH3। क्या बन रहा है, इसको कहते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। द मोस्ट कॉमन ईथर, जो कि कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि जो कॉमनली जो ज्यादातर पाया जाता है, या जो मोस्ट कॉमन ईथर है, वो हमारे पास क्या है, डाई इथाइल ईथर है। अब देखें इस मेथड के जरिए से आप बहुत से अल्कोहल के, यानी मिक्सचर ऑफ अल्कोहल भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरीके से आपने कौन से ईथर को तैयार करना है, सिमेट्रिकल ईथर को। आप सिमेट्रिकल ईथर को भी आप ऑब्टेन करेंगे इस मेथड से, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर। इफ यू वांट टू ऑब्टेन द अनसिमेट्रिकल ईथर, देन यू हैव टू टेक जो ये वाला ईथर है आपने ज्यादा मोल में लेना होगा, और जिसकी वजह से आपने जो ईथर हासिल करना होगा वो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल ईथर होगा, और उसको फिर सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। दैट्स वाई इस मेथड से हम कौन सा ईथर हासिल करते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर हासिल नहीं कर सकते।